हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आप सभी के सामने आ चुकी होगी। उसके रिलेटेड ये वीडियो है और इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे कि क्या न्यूज़पेपर में जो है वो इसके बारे में आया है। आप जो भी बच्चे जो है क्लास 3 पोस्ट की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी की कर रहे हैं, चाहे एचपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हाई और दैट इज़ योर डिफरेंट एग्जामिनेशन लाइक सेक्रेटरीट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज अब आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात की गई है और नया चयन आयोग जो है HPRCA राज्य चयन आयोग जो है वो बहुत जल्द जो है वो वर्किंग पे आ जाएगा और आपकी क्लास 3 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब एक बिग न्यूज़ आई है कि कौन ये जो दैट इज एजेंसी होगी जो कि ये पेपर लेगी। तो एजेंसी को फाइनल जो है वो गवर्नमेंट ने कर दिया है और आपको अब फाइनली जो है वो आपको पता लग चुका कि कौन एजेंसी लेगी, क्या फीस रहेगी इसमें और किस कब जो है वो HPRCA जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा, वो इस वीडियो में जानते हैं। पूरी नोटिफिकेशन को एक बार जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि आपका जो एडसिल है, ठीक है, यही आपका कंप्यूटर आधारित जो है वो पेपर जो है वो आपका लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉपरली हम न्यूज को देखेंगे, न्यूज क्या कह रही है आपकी। तो पहले कह रही है कि हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल जो है आपका क्लास थ्री की भर्तियों में पहली कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो आपकी CBT जिसके बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की परीक्षा की बात कर रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मतलब TCS जो कि आपका SSC का एग्जाम भी जो कराती है, जैसी प्राइवेट एजेंसी, ये आपकी TCS जो है वो एक प्राइवेट एजेंसी है। इसके लिए भी सोचा गया था, बट भारत सरकार की एक अपनी एक मिनी रत्ना है जिसको हम एडसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडसिल बोलते हैं। ये एक मिनी रत्ना है, ठीक है, मिनी रत्ना में ये आती है और ये गवर्नमेंट एजेंसी है। तो अपनी को चुना है, तो शिक्षा मंत्रालय के टेक्निकल एजुकेशन के तहत बनी मिनी रत्न एजेंसी एडसिल यानी एजुकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड को ये काम दिया गया है। कार्मिक विभाग ने धर्मशाला विंटर सेशन के दौरान हुई कैबिनेट में ये मामला रखा था और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने के लिए मौजूद विकल्पों पर भी बात की थी। इससे पहले सीडेक और TCS की भी बात की थी। तो सीडेक और TCS की बात रखी गई थी जिसमें ये बात बोली गई थी कि इनको भी जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि ये एग्जाम जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि भारत सरकार, पहले ये था कि ये दोनों लेंगी, पर बाद में पता लगा कि गवर्नमेंट की भी एक ऐसी एजेंसी है जो कि ये पेपर जो है वो ऑनलाइन आपके करवाती है। तो इसकी जगह आपको एडसिल को जो है वो यहाँ पे रखा गया है कि वही हिमाचल प्रदेश में जो है वो एग्जाम जो है वो कराएगी। अब एडसिल ने भी कुछ कंडीशंस जो है वो अपनी आप सामने जो है वो रखी थी। क्या फीस वो लेते हैं, कितने आपको मिनिमम इतना तो आपको अमाउंट जो है वो हमें पे करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप 2 पोस्ट की तैयारी भी जो है करवा रहे हैं तो आपको इतना अमाउंट तो देना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, सो एडसिल जब बीच में आई तो कैबिनेट के सामने रखे मामले अनुसार राज्य सरकार को 31 मार्च से पहले इस परीक्षा की रिजल्ट घोषित कर नियुक्तियां देनी है। इसी टाइमलाइन के हिसाब से TCS और एडसिल एक से इस एग्जाम को करने की लागत पूछी गई। लागत क्या है? TCS ने बोला कि हम बच्चे से प्रति छात्र से कितनी फीस लेंगे, ये मैं जनरल की बता रहा हूँ अभी, 700 रुपए फीस मैक्सिमम बता रहा हूँ। मिनिमम जो है वो SC ST EWS OBC के लिए जो है वो कम हो सकती है। सो TCS ने 700 रुपए प्रति छात्र बोली थी और जबकि एडसिल ने जो है वो 916 रुपए जो है वो प्रति छात्र फीस बताई थी। और साथ में ये भी शर्त रखी गई है, यदि आवेदक कम हुए, मान के चलो आवेदक जो है आपके राज्य सरकार को 3000 छात्रों की फीस तो देनी ही पड़ेगी। आप इंटू कर लो 900 के साथ इसको, कि मतलब अगर आपके छात्र जो हैं वो 3000 से कम है पर फिर भी उनको जो है वो साथ, जैसे मान के चलो किसी पोस्ट के लिए अगर 100 पोस्ट है उसके लिए सिर्फ 2500 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसके लिए उनको 3000 के बच्चों की फीस ही जो है वो सरकार को अपनी तरफ से जो है वो देनी पड़ेगी। ये चीज का आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भुगतान करना ही होगा। 2 माह के भीतर रिजल्ट देने की गारंटी एडसिल ने दी है, मतलब 2 वीक्स के अंदर, 14 दिन के अंदर आपको जो है रिजल्ट जो है वो आपके सामने मिल जाएगा। तो इसीलिए कैबिनेट ने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का एग्जाम इस एजेंसी को देने को कहा है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का जो एग्जाम है, बट इस पोस्ट कोड 107 में कुल 162 पद भरे जाने हैं और जबकि इसके लिए आवेदक सिर्फ 1848 है। तो मतलब 1848 है, इनसे आप फीस ले लोगे 916, बट सरकार को एडसिल को फीस जो है वो 3000, मतलब कम से कम 1200 बच्चों की या 1150 बच्चों की फीस जो है वो सरकार अपनी तरफ से ही जो है वो देनी पड़ेगी। तो सरकार को इतना पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यानी मतलब 3000 आवेदकों की फीस अब सरकार देगी और इस भर्ती परीक्षा की लागत की करीब 30 लाख जो है वो आएगी। तो दूसरी तरफ राज्य चयन आयोग को फंक्शनल करने की लेकर अब यहाँ पे बात आ रही है, HPRCA की बात आ रही है। तो यहाँ पे राज्य चयन आयोग को फंक्शनल करने को भी लेकर हरकत शुरू हो गई है और बुधवार को, वेडनेसडे को आपकी कार्मिक विभाग में सचिव डॉक्टर अमनदीप गर्ग के साथ राज्य चयन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर राजकिरण परूथी की बैठक हुई
और आयोग को फंक्शनल करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने की तैयारी अब चल पड़ी है, और साथ ही आयोग में स्टाफ के बाद सृजित करने को लेकर भी फाइनल चल पड़ी है, और इसके आगे की कार्रवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सुमखू जो है वो शिमला लौटने पे जो है वो करेंगे। तो मतलब कि पूरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि एडसिल जो है ये एक कंपनी है जो कि शायद इससे भी कहीं क्वेश्चन ना आ जाए कि ये मिनी रत्ना कब बनी, कब से वर्किंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये केंद्रीय विद्यालय आईआईटी वगैरह के लिए भी जो है वो एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि एडसिल अब लेगा फीस आपकी जो है वो 900 तक आपकी जो फीस होगी। बाकी सरकार कितना पैसा दे रही वो आपके काम का नहीं है, बट आपने ध्यान में रखना है कि सीबीटी एग्जामिनेशन तो अब आपका फाइनल हो चुका है, और ये आपका 2 पार्ट में होता है कि किस तरीके से होता है। ये तो पहले ही आपका दीपक सानन कमेटी में फाइनल हो चुका है कि आपके क्लास 3 पोस्ट की जो दैट इज 12th बेस पे उनका एक अलग से एक सिंगल पेपर होगा। सीईटी आपका इसमें फाइनल जो है वो इन्होंने कर दिया हुआ है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा जो कि 12th बेस का अलग होगा, ग्रेजुएशन वाले टेस्ट का अलग होगा। उसके बाद जो भी फॉर्म निकलेगा आपको ये एलिजिबिलिटी है, और उसके बाद आपको सारे फॉर्म जो है वो अलग से भर सकते हो। तो मतलब जितने भी कॉमन टेस्ट है हमारे, जैसे मान के चलो 100 टेस्ट हमारे एक साल में होते थे, अब उनको कम करके क्या कर दिया सरकार ने कि उनको कम करके इकट्ठा ही एक टेस्ट जो है वो आपका लिया जा सकता है, कुछ फॉर्म्स को इकट्ठा जो है वो किया जा सकता है। तो अब आपने तैयारी जो है वो अपनी स्टार्ट कर दी है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब सरकार जो है वो हरकत में हो चुकी है। सरकार ने फाइनल कर लिया है कि फटाफट जो है मार्च से पहले आपको कई सारी नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे आगे आपकी एचपी पटवारी जो है ये सबसे आगे है। उसके बाद एचपी पुलिस कांस्टेबल जो है ये आपका लाइन में जो है वो लगा हुआ है। उसके बाद आपकी एचपी अलाइड जो है, पर ये तो एचपी पीएससी ही लेगी, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, जनवरी में जो है वो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। पुलिस कांस्टेबल की 1226 पोस्टें और पटवारी की 874 पोस्टें जो है वो आपकी लाइन में है, ये ध्यान में रखना। और एचपी पुलिस में 30% जो वुमेन्स को जो रिजर्वेशन है, तो वुमेन्स जो गर्ल्स जो है वो आपकी जो दैट इज पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल का अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 30 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट है, दैट इज बैच नंबर 3। और अगर पटवारी की आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पटवारी का लाइव बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 4 जनवरी। तो 4 जनवरी से ये लाइव बैच है और ये रिकॉर्डेड बैच है। ये बैच आपको जो है ये अभी इस टाइम पे फीस जो है वो 199 फॉर द 1 ईयर के लिए मिलेगी, 1 साल के लिए आपकी ये फीस है। और इसकी फीस जो है वो अभी 1200 रुपया है, 1 साल की फीस है। ये हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये फीस जो है वो रखी है। उसके बाद आपकी फीस जो है वो 1500 पर ईयर है। तो मतलब हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, मतलब कोई भी फीस अगर हम ले रहे हैं तो वो 1 साल की फीस है आपकी। तो ये 1500, इसमें आपके ये जरूर ध्यान में रखना है सिर्फ वीडियोस नहीं है, पीडीएफ नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट आपको मिलेगा, प्लस आपका डाउट सेशन वगैरह, करंट अफेयर की वीडियोस, करंट अफेयर पीडीएफ, ये सब आपके चलते रहेंगे। तो जो भी बच्चे इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल आप 7814846248 पे क्या कर सकते हैं, हमें कॉल भी जो है कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो निम्बस करियर्स ऐप पे आप जाइए, इस ऐप को ज्वाइन कीजिए और इस ऐप में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो हाई टाइम आपका चल पड़ा है और आप तैयारी को अब बिल्कुल नहीं छोड़ना, और सीरियसली आपने डेली अपने जो 7-8 आवर्स आप लगाते हैं उनको और अच्छे से लगाना है और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाना है। तो आज की इंफॉर्मेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।